हेलो दोस्तों, आज कुछ मोटिवेशनल बात हो जाए। मैं आज आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाला हूं जिसको सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसे इंसान की रियल स्टोरी जिसको बचपन में एजुकेबल मेंटली रिटार्डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। बहुत ही गरीब घर से था, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए जबरदस्त उसके अंदर हंगर था, बहुत भूख थी और वो बहुत बड़े बड़े माइलस्टोन अचीव करता चला गया। तो स्टार्ट करते हैं। एक छोटे गरीब घर का लड़का बचपन में जिसको टीचर्स ने एजुकेबल मेंटली रिटार्डेड डिक्लेयर कर दिया गया था, बहुत परेशान रहता था। एज ज़्यादा हो गई थी लेकिन छोटी क्लासेस में रह जाता था वो। एक दिन वो स्कूल में क्लासरूम में खड़ा था और एक टीचर वहाँ से निकल रहा था। उस टीचर ने उस लड़के को देखा और बोला, बेटा ये लो चौक और जाके उस बोर्ड पे अपने बारे में लिखो या तुम क्या करना चाहते हो वो लिखो। उस लड़के ने कहा, मैं कुछ नहीं लिख सकता, मुझे तो कुछ आता नहीं है, मैं तो एजुकेबल मेंटली रिटार्डेड हूं। उस टीचर ने कहा, किसी और का परसेप्शन तेरी सच्चाई कैसे बन सकता है बेटा, तू जाके लिख जो तू बनना चाहता है। जब उसने ये बात बोली तो उसके अंदर एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो लोग कह रहे हैं वो सच नहीं है, मैं एजुकेबल मेंटली रिटार्डेड नहीं हूँ। तो उस बच्चे ने बताया कि वो क्या बनना चाहता है। टीचर ने कहा एक बात कि बेटा आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ भूख होनी चाहिए, ज़बरदस्त हंगर होनी चाहिए और वो चीज़ आपको मिल के रहेगी। वो जो भी चीज़ है, वो जो भी करियर है, जो भी आप बनना चाहते हो, उसके लिए आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ हंगर होनी चाहिए। उस बच्चे की आंखों में आंसू आ गए, उसको आत्मविश्वास जगने लगा और उसको लगा कि ये सर सही कह रहे हैं। और उस दिन के बाद से उसने सही डायरेक्शन में पूरे हंगर, पूरी भूख के साथ मेहनत स्टार्ट कर दी। वो बनना चाहता था रेडियो जॉकी, लेकिन गरीब घर से था, पैसे नहीं थे, कोई कोर्स वगैरह नहीं किया। लेकिन रेडियो जॉकी कैसा होना चाहिए, बेहतर रेडियो जॉकी कैसा होना चाहिए, उसकी उसने जम के प्रैक्टिस की थी, क्योंकि उसके अंदर थी जबरदस्त हंगर, जबरदस्त भूख। और जब वो लगने लगा उसको कि वो एक अच्छा रेडियो जॉकी बन सकता है, तो वो एक कंपनी में गया। वहाँ के जो एचआर मैनेजर है उसको जाके उसने बोला कि गुड मॉर्निंग सर, मैं आपकी कंपनी में रेडियो जॉकी की जॉब करना चाहता हूँ। तो उस मैनेजर ने पूछा कि आपने कौन सा कोर्स किया हुआ है रेडियो जॉकी का, या जर्नलिज्म से रिलेटेड कोई कोर्स। तो उस लड़के ने कहा कि मैंने कोई कोर्स नहीं किया है, लेकिन मैं बहुत अच्छा रेडियो जॉकी बन सकता हूँ। उस मैनेजर ने कहा कि हमारे यहाँ पे आपके लिए कोई जॉब नहीं है, आप चले जाओ। इस इंसान ने, इस जिद्दी लड़के ने ये सुना हुआ था कि कोई भी सख्त इंसान हाँ करने से पहले 7 बार ना करता है। ये लड़का अगले दिन फिर पहुंच गया। इसने बोला, हेलो मिस्टर एक्स, मैं आपकी कंपनी में रेडियो जॉकी की जॉब करना चाहता हूं। उसने बोला कि आपको मैंने शायद कल मना करा था, आप फिर आ गए, यहाँ कोई जॉब नहीं है। उसने उसको वापस भेज दिया। वो लड़का वापस चला, लेकिन तीसरे दिन पूरे जोश के साथ वो फिर उसी ऑफिस में पहुंच गया और उसने बोला, हेलो मिस्टर एक्स, मैं आपके यहाँ रेडियो जॉकी की जॉब करना चाहता हूँ। और वो मैनेजर गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा कि तुम्हें समझ नहीं आता है, जाओ मेरे लिए एक कॉफी लेके आओ। उसने ऐसा इसलिए कहा कि शायद उस लड़के का आत्मसम्मान डिग जाए, वो हर्ट हो जाए और वो फिर पलट के कभी ना। लेकिन वो लड़का बहुत पैशनेट था। उसने जैसे ही सुना कि कॉफ़ी लेके आओ, उसने बोला यस सर, और वो कॉफ़ी लेके आ गया। वो उस ऑफिस में रुक गया छोटे मोटे काम करने के लिए, और वो वहाँ पर छोटे मोटे काम ही करने लगा। उस ऑफिस में रेडियो जॉकी का काम होता था। रेडियो जॉकीज अपनी परफॉर्मेंस देते थे, वो देखता रहता था, वो घर पे प्रैक्टिस करता रहता था। उसको पता था कि एक दिन उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। दोस्तों, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि अपॉर्चुनिटी वेट करती है एक नेक और एक हंग्री इंसान का। एक दिन ऐसा हुआ कि सैटरडे इवनिंग में एक शो होना था, जिससे आधे घंटे पहले पता चला कि जो रेडियो जॉकी है वो ठीक नहीं है, वो उस शो को नहीं कर पाएगा। वहाँ पर और कोई नहीं था ऑफिस में, वो लड़का था, पैशनेट, हंग्री, भूखा, एकदम जोश के साथ। उसके मैनेजर का फ़ोन आया कि पता करो कि कोई और
रेडियो जॉकी आकर इस प्रोग्राम को कर सकता है? उसने बोला यस सर, मैं पता करता हूं। और उसने अपनी मदर को फोन मिला दिया कि मम्मी 20 मिनट के बाद मेरा प्रोग्राम आने वाला है रेडियो पे, आप रेडियो ऑन कर लीजिए। तो प्रोग्राम स्टार्ट होने से 5 मिनट पहले उसने मैनेजर को फोन किया और बोला कि कोई भी रेडियो जॉकी आने के लिए तैयार नहीं है इतने शॉर्ट नोटिस पे। तो उस मैनेजर ने उससे पूछा कि तुम भी तो रेडियो जॉकी का काम करना चाहते थे, क्या तुम इस प्रोग्राम को संभाल सकते हो आज के लिए? वो कहता है यस सर। वो पूरा तैयार था, वो हंग्री था, वो डेली प्रैक्टिस करता था, उसको पता था कि एक दिन अपॉर्चुनिटी आने वाली है। और उस दिन उसने उस प्रोग्राम को स्टार्ट इतने जोश के साथ किया कि उसकी फैन फॉलोइंग इतनी जबरदस्त हो गई और वो एक सक्सेसफुल रेडियो जॉकी बन गया। लेकिन यहीं तक बात सीमित नहीं है, वो बहुत आगे तक गया और आगे जाके वो एक मोटिवेशनल स्पीकर बना जिसका नाम है लेस ब्राउन, आप सब जानते होंगे पे। और उसके बाद भी वो रुका नहीं, उसने अमेरिका में एक इलेक्शन भी लड़ा और वो जीता भी, जबकि उसको पॉलिटिक्स का एबीसी भी नहीं आता था। बिकॉज ऑफ हिज हंगर, उसके अंदर जो भूख थी, उस भूख ने ही उसके सारे काम करवा दिए। यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर जो भी आप बनना चाहते हैं, अगर उसके लिए आपके अंदर भूख है, पैशन है कि मुझे वो करना ही करना है, तो दुनिया की कोई ताकत बच्चों आपको रोक नहीं सकती है। और इस तरीके की मोटिवेशनल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।